हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। मंडे की लाइफ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और मंडे का जो फर्स्ट डे होता है जनरली थोड़ा सा मार्केट इसको बोलते हैं मार्केट सेट नहीं हो पाता है, उतने ज्यादा ट्रेडर एक्टिव नहीं होते हैं जनरली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में। बट यस, यूएस मार्केट अभी ओपन हो गया है एंड यूएस में मॉर्निंग भी हो चुकी है, तो मे भी अब थोड़ी लिक्विडिटी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी देखते हैं मार्केट के क्या हाल चाल है। जो भी लोग ये यूट्यूब पे मेरी लाइव देख रहे हैं, और मेरी लाइव का मकसद ये है कि आप लोग को एक अपडेशन दूं, मार्केट में क्या चल रहा है अपडेट करूं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट किस तरह से, चार्ट का मूवमेंट हो रहा है, मार्केट का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या अपडेट है, मार्केट के सेंटीमेंट क्या चल रहे हैं। और यही इस चैनल का मकसद है और मेरा ही मकसद यही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले फ्यूचर के जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके। एंड कोशिश करें कि अगर आप नए हैं तो थोड़े दिन थोड़ा टाइम दें, मार्केट को थोड़ा सीखने में समय दें, उसके बाद ट्रेडिंग में उतरें, क्योंकि यहाँ पर आपका डायरेक्ट जो हार्डर मनी है, मेहनत का पैसा, वो इन्वॉल्व होता है, राइट। और सही तरीके से ब्रोकर चूज करें, थोड़ा समय दें अपने आप को, उसके बाद ट्रेडिंग में उतरें। ये था आज का डिस्क्लेमर ऑफ द डे। बढ़ते हैं आज की मार्केट में, देखते हैं मार्केट क्या हाल चाल है, क्या मार्केट के अपडेट है। स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। लास्ट वीक देखा था हमने कि मार्केट का एक बड़ा सा मूवमेंट हुआ था लास्ट वीक में ना। ये करीब करीब, बस बोला मैं सिल्वर देख रहा था, हाँ सिल्वर था वो, सिल्वर के बारे में देखेंगे, आज सिल्वर को भी देखते हैं। तो एक मोमेंट हुआ था, उसके बाद में मार्केट इस जगह में अभी थोड़ा सा टाइम दे रहा है। आज मंडे का दिन है और ज्यादा वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर। जिस तरह की जब भी ये डोजी कैंडल बनती है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में। रिटेलर हैं थोड़ा थोड़ा, दो चार डॉलर ऊपर, दो दो डॉलर ऊपर नीचे कर रहे हैं। दो दो डॉलर की कैंडल बन रही है, 36 38, दो ढाई डॉलर की एक कैंडल बन रही है। ये करीब करीब लंदन मार्केट से ऐसा चल रहा है। थोड़ा सा मोमेंट एशियन सेशन में थोड़ा सा मोमेंट था, बट अभी इसमें मोमेंट नहीं है। बट यस, क्योंकि यूएस मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, लंदन ऑन है एंड यूएस मार्केट जो ओवरलैप हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमको वॉल्यूम देखने को मिल सकता है थोड़ी देर के अंदर, हाफ एन आवर में। तो फिलहाल तो इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है। यस, बट अगर मोमेंट अगर होगा, वॉल्यूम अगर आता है तो मोमेंट क्या हो सकता है वो एक बार चांसेस देखते हैं। तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले इंडेक्स का हाल देखते हैं कि इंडेक्स में क्या हाल चाल है। इंडेक्स की पोजीशंस हम देखते हैं पहले तो 1 एच के टाइम फ्रेम में कि इंडेक्स में क्या हो सकता है। हाँ, इंडेक्स में अच्छी हलचल है और अच्छा वॉल्यूम भी दिख रहा है इंडेक्स के अंदर में। अब हलचल है इस तरह की कि इंडेक्स के अंदर में जो मार्केट का जो बिहेवियर है वो डाउन साइड नजर आ रहा है, नेगेटिव नजर आ रहा है। जिस तरह की कैंडल बनी है, रिजेक्शन है ना। एंड ये इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद में बैरिश सिंगल फिंग बनी, उसके बाद में मार्केट का मूवमेंट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, मतलब इंडेक्स हमको नीचे दिख सकता है। अब अगर नीचे दिख सकता है तो कहां पर दिख सकता है नीचे, ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। इंडेक्स अगर डाउन आया तो इंडेक्स इस आरबीएस तक मार्केट देख सकता है, उसके नीचे में ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ यहाँ पर है। मतलब इंडेक्स का जो मोमेंटम मोमेंट है वो इवन अगर 4 एच में भी देखें तो ऊपर से लिक्विडिटी पूरी स्वीप है, और 4 एच को भी 2 घंटे बाकी, 2 घंटे की कैंडल बन गई। 2 घंटे की कैंडल देखेंगे तो भी इस तरह से निगेटिव कैंडल बन रही है, और 1 एच में भी वैसे ही गए, 15 मिनट में भी इस तरह से दिख रहा है। इसका मतलब है एक चीज तो हमको समझ आ रही है कि अभी फिलहाल राइट ना हो, अभी ठीक है, अभी अगर वॉल्यूम आ जाता तो अलग बात है, लेकिन ये जो कंडीशन है बनी है, ये थोड़ा सा हमको नीचे की तरफ इशारा कर रही है। अभी यूएस मार्केट जस्ट ओपन हुआ तो थोड़ा वेट करेंगे, और हमेशा आधा घंटा वेट करें। यूएस मार्केट जब भी ओपन होता है तो हाफ एन आवर वेट करें, राइट। उसके बाद एक मोमेंट बात करेंगे। तो फिलहाल तो इंडेक्स हमको थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है। अब इंडेक्स अगर डाउन नजर आ रहा है तो फिर हम इसके अंदर में थोड़ा पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, अप ट्रेंड ढूंढते हैं हम इसके अंदर में। गोल्ड में, गोल्ड में अगर हम अप ट्रेंड देखेंगे तो पहले देखते हैं कि टीए हमको अलाउ कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड हो सकता है। तो 4 एच में देखते हैं आज का जो मोमेंट है। आज का मोमेंट 4 एच के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट थम गया है इस एरिया में ना, इस एरिया में मार्केट थम चुका है। फ्राइडे के दिन भी, फ्राइडे का जो लो था, आज मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को रेस्पेक्ट किया है, मतलब वही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। दैट इज कॉल्ड पीडीएच, पीडीएल, प्रीवियस डे लो। कौन सा एरिया है, जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है, और वहीं से मार्केट ऊपर आया। अब यहाँ पर मार्केट थमा हुआ है, थोड़ा सा 1 एच में देखते हैं और जरा। तो ये हमारे पास जो पॉइंट हो गया, ये हो गया यूएस डे लो, ये हमारे पास पीडीएल का पॉइंट हो गया, ये पीडीएल था। और मार्केट ने आज जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट ने इसी जगह को रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बना के यहाँ से $20 का मूवमेंट दिखाया ना।
अब मोमेंट दिखाया, इसका मतलब ये है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट हो गया, सपोर्ट ले लिया था आज के मार्केट ने, इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा। और फिर ये जो एरिया था 1 एज के टाइम फ्रेम का जो एरिया था, इसको भी इसने यहाँ से ऊपर गया अगेन, उसके बाद अगेन नीचे आया, तो ये एरिया को ब्रेकआउट दिया फिलहाल तो उसने। तो इसका मतलब है कि मोमेंट हमको थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब हमको चाहिए थोड़ा सा कंफर्मेशन। ठीक है, अनुमान लगा लिया हमने, चलो मार्केट के इंडेक्स को देख के और ये जो फ्राइडे के एरिया में जाके इसने सपोर्ट लिया, उसके बेस पे हमको एक थोड़ा सा एक कंफर्मेशन हमको मिला कि यहाँ से मार्केट का मोमेंट अप हो सकता है। बट अगर हमको ट्रेड लेना तो हमको थोड़ा सा और प्रूफ चाहिए हमको, है ना, थोड़ा सा और हमको चाहिए कि कॉन्फिडेंस चाहिए कि हमको मल्टीपल कॉन्फिडेंस मिले, तो हम इसके बारे में सोचेंगे। अब आज का जो हाई है, ये आज का हाई है, और यहाँ से एवरेज मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप है ना, 43 का आज का है, 33, मतलब यहाँ से ज्यादा बड़ा मोमेंट नहीं है ये ना, ये करीब $7 का मोमेंट है। अगर हम बाई के बारे में सोचते हैं तो फिर हमको वेट करना होगा कि इस एरिया को ब्रेकआउट करे। कौन सा एरिया? जैसे 44 का एरिया, 45 का एरिया, इसको ब्रेकआउट है, क्योंकि जब गोल्ड मोमेंट देता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंट देगा ना, तो ये अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से फिर अगला मोमेंट हमको, यहाँ से हम थोड़ा सा $10 और ऊपर ले लें तो ये करीब करीब 60 के आसपास हमको एक मोमेंट देखने को मिल सकता है। और भी ऊपर में भी काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है इस एरिया तक, राइट। और यस, तो अभी हमको इस एरिया को टूटने का वेट करना है, तो इसको वो भी देखते हुए आधा घंटा हो रहा है, आधा घंटा पूरा वेट करो, ये एरिया अगर टूटता है। अब देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक एरिया, देखो एक और चीजें, छोटी सी चीज नजर आ रही होगी आपकी यहाँ ना, ये यहाँ पर बार 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 इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है ना, तो अब ये सपोर्ट का एरिया बनाया हुआ है, बट ये तोड़ने के बाद हम इसमें जाएंगे बाय में, ठीक है, तोड़ने के बाद हम बाय में जाएंगे। नीचे का जो एरिया है ये 28 का एरिया है, और नीचे का एरिया का फिर भी ये 24 वाला एरिया नीचे ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम सेल में के बारे में सोच सकते हैं। या आज का जो लो है, एशियन लो अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की तरफ, राइट। तो ये एक चीज है कि ये अगर टूटता है, ये सपोर्ट अगर यहाँ पर दिखा रहा है तो ठीक है, अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट यहाँ से सेल में जाएगा। तो अभी मार्केट ये है बीच में, ऊपर ये टॉप या बॉटम मिड में है अभी, राइट। अब जैसा वैसा वॉल्यूम मार्केट में इसमें आएगा, उस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट इसमें आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से मार्केट दिख रहा है मुझे अभी फिलहाल गोल्ड में। तो अभी हाफ एन आवर वेट करने के बाद एक डिसीजन लेना कि यहाँ टूटेगा तो बाय की प्लानिंग करना, नीचे की तरफ टूटेगा तो सेल की प्लानिंग करना, राइट। तो जब टूटता है तो मार्केट फिर एक अच्छा मूवमेंट देता है, मार्केट गोल्ड है, इसमें 30-40 डॉलर का मूवमेंट इजीली मिल जाता है। जब हमने फ्राइडे को भी देखा, फ्राइडे को भी अच्छा मूवमेंट हुआ था ना। ये फ्राइडे की कैंडल है जो 72 से कहाँ तक आई थी, 22, मतलब $50 की कैंडल बनी थी, राइट। और अभी भी जो आज की भी जो डे की कैंडल है वो इस तरह की कैंडल बन रही है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल कैंडल नहीं है आज की। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी इस तरह से कैंडल बनी है। अभी 4 घंटे का टाइम फ्रेम तो पूरा इशारा करा कि डाउन ट्रेंड का, नीचे की तरफ मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है 4 एज का टाइम फ्रेम का। लेकिन चल ठीक है, इंडेक्स में अगर वॉल्यूम आ जाता है, ये वॉल्यूम नहीं आता है इसमें, जैसे इंडेक्स हमने देखा था कि इंडेक्स थोड़ा सा डाउन साइड में दिख रहा है, तो उससे इसकी पिक्चर चेंज जाएगी। थोड़ा सा वेट करना होगा, इंट्राडे का मोमेंट, $5-10 का मोमेंट इजीली मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ये तो हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम की चीजें अलग होती है, और 15 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम की चीजें अलग होती है, राइट। तो फिलहाल तो गोल्ड की ये पोजीशन है ना, अभी और देखेंगे हम गोल्ड को, जब तक कुछ और देखते हैं। आज मैं कुछ माइनर पेयर चेक कर रहा था, माइनर पेयर के अंदर भी काफी अच्छे मूवमेंट दिख रहे थे। यूरो यूरो जीबीपी, एक अच्छा खासा मूवमेंट इसके अंदर हुआ है माइनर, दैट इज कॉल्ड माइनर पेयर, राइट। एक बड़ा मोमेंट इसके अंदर हो चुका है। अब 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो इस एरिया को इसने ब्रेकआउट करके, रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो वापस इस रेंज के अंदर आ गया है। रेंज में आएगा, रेंज में अगर सपोर्ट क्रिएट करता है तो इसके अंदर, अगर जो लोग करते हैं ट्रेडिंग, इसके बारे में सोच सकते हैं, माइनर पेयर के बारे में स्ट्रक्चर मैपिंग करके इस बारे में सोच सकते हैं कि रेंज में सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। जीरो जीबीपी जनरली लोग करते नहीं है माइनर में, 1 जीबीपी जेपीआई देखते हैं। अगेन जीबीपी जेपीआई एक एरिया से फिर से रिजेक्ट हो गया है, 1 एच के टाइम फ्रेम में जो रेंज बनाई थी इसने, उस एरिया से फिर से रिजेक्ट हो गया है।
जीबी जीबी फिर से रिजेक्ट हो चुका है यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके इस एरिया की बार 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 बार। तो फिलहाल अभी इसके अंदर में डाउन साइड पोजिशन नजर आ रही है इसमें। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मल्टीपल कैंडल बना चुका है। इसमें प्लानिंग कर सकते हो आप लोग सेल के लिए। शॉर्ट पोजिशन की प्लानिंग कर सकते हो आप। इसमें स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। टीपी यहाँ रख सकते हो इस एरिया तक। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है यहाँ ऊपर का जीबीपी जेपीवाई का। बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अभी भी आज भी वहीं से वैसे ही रिजेक्ट हुआ है वो। और इसके अंदर भी वही है। हाँ लिक्विडिटी स्वीप वही है पूरी। सीधा एरिया राइट। इसमें प्लानिंग कर सकते हो आप लोग स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना नए लोग हैं थोड़ा सा सीखो। पुराने लोग हैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। जीरो यूएसडी देखते हैं। जीरो यूएसडी डाउन आ रहा है। यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है इसमें 4 के टाइम फ्रेम में एंड 1 के टाइम फ्रेम में भी। तो ये डाउन फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में शॉर्ट डाउन ट्रेंड में। शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में। लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में। इस एरिया में अगर वापस आता तो यहाँ से इसमें सेल का प्लान हो सकता है इसमें। दैट इज द सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट एरिया। एसबीआर से इसमें सेल्स हो सकते हो आप इसमें। यहाँ तक इस एरिया में टीपी हो सकता है। और रिजेक्शन के बाद जो कैंडल बनेगी उसके ऊपर में कैंडल भी होगा उसके ऊपर में स्टॉप लॉस छोटा आएगा ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। तो यूरो यूएसडी में सेल का कॉल बन सकता है आपका इस एसबीआर के पास। सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट। पुल बैक का एरिया भी यही है। इंडोसमेंट का एरिया भी यही है। जीबीपी यूएसडी देखते हैं। जीबीपी यूएसडी 4 के टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट वाले एरिया पे भी है यहाँ पर। यस 1 के टाइम फ्रेम में भी एक सपोर्ट वाले एरिया में है। इसमें बाय का प्लान कर सकते हो। ये इस रेंज के नीचे इसका जो सपोर्ट वाला एरिया है इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ये नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा इसका। प्लानिंग कर सकते हो इसमें। एक आधा पुल बैक का वेट करना तो कर सकते हो। इंट्राडे तो निकल जाएगा इसमें। स्टॉप लॉस अगर बड़ा रहा होगा तो फिर मत करना। ज्यादा बड़ा तो स्टॉप लॉस नहीं है। अगर ये लिक्विडिटी के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये छोटा आ रहा है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है इसके नीचे स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे में। जीबीपी यूएसडी का भी अच्छा है। इसमें इंट्राडे निकल जाएगा आप लोग का अच्छा खासा। पोजिशन अच्छी है करेंसी के अंदर भी अच्छी पोजिशन है। स्टॉप लॉस लगा के आराम से ट्रेड कर सकते हैं आप लोग इसमें। सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर थोड़ा सा
डाउन साइड इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे गोल्ड का सेम वैसे स्ट्रक्चर इसका भी है, लेकिन अभी इसके बाइंग साइड में दम नहीं है। जनरली फॉलो तो गोल्ड को करता है, गोल्ड के मोमेंट पे इसके, जैसे गोल्ड के मोमेंट होते हैं उसी तरह से इसके मोमेंट होते हैं। तो सिल्वर में अगर जाना है तो ये एरिया में फोकस करना पड़ेगा जहाँ पर अभी करंट में है ये। पास्ट में भी इसी एरिया से भागा था ये एक एरिया है, दूसरा एरिया ये वाला है, दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया। यहाँ पर काफ़ी सारा वॉल्यूम दिख रहा है मुझे, लिक्विडिटी भी दिख रही है, पूरी लिक्विडिटी है, पूरी ऑर्डर फ्लो, बड़े बड़े ऑर्डर फ्लो बने हुए, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया। तो ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता तो सिल्वर यहाँ पर दिख सकता है हमको, ये एरिया, दिस एरिया, ये एरिया रहेगा परफेक्ट रहेगा बाइंग के लिए अगर मार्केट यहाँ पर आता है 1 एच के टाइम फ्रेम में एंड 4 एच के टाइम फ्रेम में। ये परफेक्ट एरिया, ये गोल्डन पॉकेट भी होगा, अगर फिर लगा के देखोगे 4 घंटे का टाइम फ्रेम है तो ये गोल्डन पॉकेट भी होगा, ये गोल्डन पॉकेट का एरिया है, परफेक्ट। सेल के चांसेस हैं इसमें ज़्यादातर, क्योंकि कैंडल का जब बिहेवियर दिखा रहा है 1 एच का और 4 एच का, डाउन साइड आ सकता है। इस एरिया में थोड़ा सा वेट करना होगा, ये फ्राइडे का लो है पीडीएल, दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया। बट जो ये जो ऑर्डर फ्लो है ना, ये पूरा का पूरा ये नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है, बट तोड़ नहीं पाया, यहाँ वेट कर रहा है, ये टूटना जरूरी है, टूटेगा तो फिर नीचे दिख सकता है हमको इस एरिया में, तो अदरवाइज यहीं से सपोर्ट लेके हो, ये टूटेगा तो फिर ये ऊपर, ये जो एरिया है यहाँ पर ये आज टाइम बिताया है, ये दोनों में से एक साइड कहीं भी टूटना चाहिए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफर ट्रेड बोलते हैं इसको, ट्रेड करने का सही तरीका यही होता है, ये इंपॉर्टेंट एरिया को जब हमको समझ में नहीं आ रहा तो इंपॉर्टेंट एरिया को टूटने का वेट करें, देन ट्रेड ले लें, मोमेंट तो देता ही है फिर अच्छा मार्केट जहाँ भी ब्रेकआउट होता है। गोल्ड में नेगेटिव मूवमेंट नजर आ रहा है फाइनली, फाइनली उसने इस एरिया को तोड़ दिया है। अब वो हमको आज के लो तक बिल्कुल दिख सकता है टोटली, अभी 24-25 तक तुरंत में दिख सकता है, जैसे मैंने आफ्टरनून के सेशन में बताया था ना, दैट इज द परफेक्ट एरिया। ये थी आज की लाइव और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। आई होप के कुछ ना कुछ आपको अलग आज एक्सपीरियंस मिला होगा। नेक्स्ट लाइव हमारी वेडनेसडे के दिन होगी, बाकी आप लोगों से वेडनेसडे के दिन मुलाकात होगी, एंड थैंक यू सो मच।